राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको ग्रहण के बारे में बता देती हूँ। देखो, सूर्य ग्रहण जब आया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है चंद्र ग्रहण आ जाता है, पीछे पीछे ही चला आता है। उस समय भी चंद्रमा जो था कनेक्टेड था साथ में। यहाँ पूर्णमासी आएगी, यानी कि 5 तारीख को शुक्रवार वाले दिन पूर्णमासी होगी। उस दिन जो है चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, यहाँ पर 15 दिन के फर्क के ऊपर दूसरा ग्रहण जो है सूर्य के बाद ये उसके साथ साथ ही होता है कि चंद्रमा का ग्रहण जो है 15 दिन में आ जाता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको सूर्य ग्रहण अगला कब होगा वो भी मैंने आपको उसके अंदर वीडियो के अंदर जो है बता दिया था, जिसमें सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था। देखो यहाँ पर क्या है, चंद्र ग्रहण जो है ये उपछाया ग्रहण है। यहाँ पे बस अर्थ की एक शैडो पड़ रही होती है। ठीक है, और उसके लिए सूतक पातक जो है ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उसके हिसाब से जो है हम लोग बिल्कुल भी कोई पूजा पाठ वर्जित नहीं करेंगे, सभी कार्य करेंगे। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी जो है कोई परहेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर मैं हर बार यही चीज़ कहती हूँ, अगर आपके बड़े उस चीज़ को मानने करते हैं तो मान लो, क्या दिक्कत है, एक दिन की तो बात है। मतलब अपने नॉलेज में तो आपके है, अगर बड़ा कोई कह रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना तो इट्स ओके। कई बार अपने भी हमारी कुछ बातें होती हैं जिनको हमें पारिवारिक अनुसार करना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप लोग फ्री हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तुलसी दल लेके सब चीजों में डालने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तुला राशि के अंदर जो है ये ग्रहण लगेगा। तो यहाँ पर जब तुला राशि के अंदर वो ग्रहण लग रहा है तो डेफिनेटली तुला का मतलब होता है तराजू। तो राशि जो है बिल्कुल टिकने वाली राशि नहीं होती, क्योंकि आपने तराजू को भी देखा होगा कि उसका पलड़ा ऐसे 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 चलता ही रहता है। तो वो एक ऐसा वायु तत्व होता है उनका, उसके अंदर राशि के अंदर मौजूद, कि वो लोग स्टेबल नहीं रह सकते। अगर वो राशि वाले लोग भी होते हैं तो वो लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यानी कि खाली बैठना या स्टिल बैठना वो उनका स्वभाव नहीं होता, क्योंकि वायु वाले होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या चीज है कि आपको कुछ ना कुछ वायु वेग ज्यादा देखने को, अब किस तरह से क्या क्या चीजें रहेंगी। वायु वेग ज्यादा रहेगा, जल का जो है कहीं भराव और कहीं ना प्राप्ति। मुझे तो यहाँ इस तरह से प्रभाव नजर आता है कि वर्षा जो है इम्बैलेंस्ड होगी, यानी कि बारिश जो है वो उसका कोई बैलेंस ही नहीं होगा, कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी 3/4 तो पानी ही है। ठीक है, तो हम भी चंद्रमा से बहुत प्रभावित होते हैं। इसीलिए जब भी ग्रहण लगता है, कुछ भी होता है, दिक्कतें होती हैं, नॉर्मली लोगों को सर दर्द और इस तरह से कुछ ना कुछ जो है होना शुरू हो जाता है। अब तुला राशि क्योंकि पश्चिम दिशा की राशि है, तो यहाँ पर पश्चिम के अंदर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी आपको, पानी से रिलेटेड या कुछ इस तरह की रिलेटेड पानी से देखने को मिलेंगी। मुझे मालूम है, आप लोग सब लोग जो है बाद में मेरे को भेजते हो पिक्चर्स वीडियोस भेजते हो कि आपने प्रेडिक्शन की थी, देखो ये सही हुई। मैं वापस रिपीट नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस के अंदर, लेकिन आप लोग मुझे भेजते हो वो मुझे मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि सिर दर्द, आधे सर का दर्द, कुछ ना कुछ दिक्कतें इस तरह से लेफ्ट पोर्शन के अंदर प्रॉब्लम्स ये आपको आएंगी। तो पहले से समझ में आ जाती है, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेना। आप कह रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हैं कि ग्रहण का कुछ है नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी। देखो भाई, ये तो मैंने हमेशा कहा है कि अभी ये चीजें वैलिड नहीं है, लेकिन ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा। मैं तो शुरू दिन से कहती रही हूँ, और उसके बाद मुझे प्रसन्नता होती है कि बाकी भी मेरे इस बात से इत्तेफाक रखने लगे हैं अब, जबकि मैं अकेली ही हुआ करती थी ये कहते हुए कि भाई अफेक्ट तो आता ही है। रीजन ये है कि अगर शिमला में बारिश होती है तो यहाँ क्यों ठंड हो जाती है प्लेन्स में। ठीक है, तो उस चीज का कुछ ना कुछ असर यहाँ तक जरूर आता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना है कि भी आपके लिए किस तरह से चंद्रमा को बलि करना है। कोई भी बात मत मानना, किसी की भी कोई बात मत मानना, सिर्फ और सिर्फ शंकर भगवान की आराधना करते रहना। ठीक है, स्त्रियों का सम्मान करना। कोई बड़ी पोजीशन पे लेडीज जो होंगी वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे कोई ना कोई न्यायालय, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी है इसके अंदर, तो जो तुला राशि वाले होते हैं न्याय अच्छा करते हैं। तो अब ये ग्रहण जब उसी राशि के अंदर हो रहा होता है, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी तराजू है, तो वो जब उनके पास तराजू है और वो न्याय कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ जुडिशियल जो है इस तरह से कुछ ना कुछ
आपके पास डिसीशंस इस तरह के आएंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, जो आपको लगेगा कि एक ये नई चीज़ है कुछ, ठीक है, तो वो नई चीज़ ही होती है और बड़ी तेज़ी से वो चीज़ आपके सामने आ करके जो है वो खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ जब आप इन चीज़ों को मैच करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो सही चीज़ें आई हैं। देखो अब ये मैं आपको शॉर्ट में ही थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो इस पे नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइम बता देती हूँ कि टाइम जो होगा 5 तारीख का ही स्पर्श काल जो होगा 8:44 पे, ठीक है, शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मध्य जो होगा उसका 10:53 पर होगा। और उसके बाद मोक्ष जो है वो 1:02, यानी कि 2 दिनों को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है, 5 और 6 को, क्योंकि वो सुबह 1 बजे तक जो है वो रह रहा है ग्रहण जो है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला यहाँ पे दिखाई, ये नहीं है कि एक्चुअली तो यही लिखा गया कि यही बताया गया कि वो विजिबल ही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि शैडो है उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है धुंधलापन जरूर आएगा अगर मौसम सही हुआ तो, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि कुछ ना कुछ धुंधलापन उसके ऊपर, क्योंकि शैडो का असर हो रहा है तो वो फर्क दिखाई देगा। तो इसे उपछाया ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या क्या बताया। बाकी तुलसी दल ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा भगवान जी की आराधना कर लेना, शंकर भगवान की आराधना कर लेना, माँ पार्वती की आराधना कर लेना। इन दोनों की आराधना करने से आपका जो संतुलन है बॉडी का वो बना रहेगा, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आपने ये सब चीज़ें समझ ली, सही से समझ गए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। तो अपना अपना देखो जी, जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। कहीं भूचाल आ रहा है, भूचाल आएगा, क्योंकि जब भी ग्रहण वगैरह होते हैं तो भूचाल आता है। पहले कहा जाता था, हम लोगों को जब बच्चे थे तो इतना ज्यादा पता नहीं था, तो ये कहते थे कि एक नीचे ना धरती पे एक गाय है बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा बैल है, वो एक सींग से दूसरे सींग के ऊपर जो है धरती को कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो भूचाल आ जाता है, ठीक है। अब तो आप लोग सब समझते ही हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रीजंस हैं, साइंटिफिकली हर चीज़ आपके सामने क्लियर होती है। जब भी ये ग्रहण आता है या ये चेंजेस आते हैं, जो भी आकाश गंगा में चेंजेस होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो कुछ ना कुछ कैलेमिटीज अर्थ के ऊपर देते ही हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें देते हैं। उसके अंदर आगजनी भी होती है, उसके अंदर भूचाल भी होता है, उसके अंदर बड़ी तेज बारिश आना, या जल एक इतना भर जाना, जल भराव, उसके साथ जान माल के नुकसान, ये सब चीज़ें आपको हमेशा हर बार देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे बस की नहीं होती रोकनी। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ कहूँगी, देखो जो हम सबके भले के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उन सब में हम भी कहीं ना कहीं शुमार हैं। तो आपको हमेशा ये चीज़ बोलनी चाहिए, हे प्रभु सबको जो है आप ठीक रखो, सबको जो है आप स्वस्थ रखो, तभी जो है सब चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। तो शंकर भगवान की आपने आराधना जरूर करनी है। अपने इमोशनल जो आपको असर असर आते हैं उनके आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अपने आप को खुद कंट्रोल करके रखना है। मैंने कंट्रोल करने का तरीका बता दिया है। थोड़ा पानी की इनटेक बढ़ा देना, उसमें गंगा जल नहीं तो चांदी के ग्लास के अंदर पानी जो है सेवन करना शुरू कर दो। शंकर भगवान की आराधना, सफ़ेद चीज़ें उनको चढ़ाना, ये सब चीज़ें आपने करनी है। आप सोचोगे दान क्या करें, देखो दान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक दान करने का ये तरीका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इतने लोगों के हिसाब से क्या क्या दान होना चाहिए वो उनकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, अगर कहीं चंद्र कहीं पीड़ित होता है, परेशान होता है, वो तो उपाय अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जनरल हम आप लोगों को बता पाते हैं वही मैं आपको बताती हूँ कि जनरली आपने क्या करना है, ठीक है। तो हमने एक जो उनके लिए लॉर्ड हैं उनको हमने बात कर ली, उनसे बात कर ली, उनको बोल दिया। तो जो कंट्रोल कर रहे हैं चंद्रमा को, ठीक है, तो चंद्रमा को कौन कंट्रोल करता है, शंकर भगवान कंट्रोल करते हैं। उनके सर पे वो विराजते हैं, और उन्हें वो चंद्र धारण करने के बाद चंद्रमौली का नाम भी दिया गया था शंकर भगवान को। तो वो धारण किया हुआ जो चंद्रमा है, उनके पास जो एक चंद्रमा है, तो वो बहुत सारी कलाएं जो है वो चेंज करता है। आपको सबको मैं हर बार बताती हूँ, 16 कला होता है उसके अंदर, और वो 16 कलाएं जो है वो चेंज करता है। तो इधर जो है जब अमावस्या आनी है तब सूर्य को ग्रहण लग जाना है, जब वो पूर्णमासी आनी है तो चंद्रमा को। हर पूर्णमासी को ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बहुत एनर्जीज भी होती है। लेकिन जब यहाँ पे शैडो आ रही है, क्योंकि जो हीलर्स हैं, अब उनके बारे में बात कर देती हूँ, जो हीलर्स हैं, जो लोग हीलिंग करते हैं या
ध्यान साधना करते हैं, तो यहाँ जब शैडो आ जाती है तो कुछ नेगेटिव चीजें भी आपकी तरफ जो हैं अग्रसर होती हैं। तो चांदी जरूर पहन के रखें, ठीक है। माथे के ऊपर आपने चंदन का तिलक या गले पे आपने अपने चंदन का तिलक, सुहागन स्त्रियां माथे पे चंदन नहीं लगाया करती, उस चीज का ध्यान रखना, वो गले पे लगा लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गले पे आपने जो है चंदन लगा लेना है या माथे पे लगा लेना है, जैसे आपको मतलब ठीक लगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, आप माथे पे लगाएंगे या गले पे लगाएंगे वो आप खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस, लगता कितनी बार होता है मन करता रोते चले जाओ, हाय मेरा सिर दर्द हो रहा है, हाय मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था, मेरा ऐसा हो गया था, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने वैसे किया। तो वहां पर समझ लेना चंद्रमा का असर जो है आपके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है। तो चीजों को अंडरस्टैंड करना, और जब ऐसा लगे तो अच्छी मीठी यादें बनाने की कोशिश करना, नहीं तो इस माया जाल में घुस जाओगे और उसके बाद घुसते ही चले जाओगे। इस चीज से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बंदा डिप्रेशन में ही चला जाता है। लेकिन देखो 1 महीने तक असर, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है, कि हाँ भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये महीने तक तो मेरा ख्याल से आपको मालूम पड़ेगा ही कि भाई क्या क्या असर जो हैं ग्रहण के हो रहे हैं। बाकी भी अगर कुछ और चीजें मुझे लगेंगी कि मुझे आपको बतानी चाहिए तो मैं जरूर आपको बता दूंगी, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूं, ठीक है। लेकिन जितना मेन आपको बता सकती थी, क्योंकि पास है बिल्कुल, तो ये ना हो आप लोगों को कंफ्यूजन होती जाए, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।